हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रेजिक ड्रामा या फिर ट्रेजेडी के बारे में। जनरली जब हमारे साथ कोई अनलकी इवेंट या फिर हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है। बट एक्चुअल में एक लिटरेचर स्टूडेंट होने के नाते इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, हमारे पास इसका डिटेल एनालिसिस भी होना चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो में एरिस्टोटल, जियोफ्रे चौसर और GW हीगल, ये तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ट्रेजिक ड्रामा के बारे में, और साथ ही आज भी ऐसी कौन सी ट्रेजेडी है जो लोग पढ़ते हैं और थिएटर में प्ले होती है, उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ट्रेजेडी के बारे में अपनी बुक है पोइट्री, उसमें बताते हैं कि एक हीरो कैसा होना चाहिए, साथ ही लोग प्लेजर और सेटिस्फेक्शन का अनुभव क्यों करते हैं ट्रेजेडी देखने के बाद। ये दोनों क्वेश्चन उनकी ये बुक में है और ये क्वेश्चन वो पूछते हैं जो लोग थिएटर जाते हैं उससे, लेकिन वो आंसर भी देते हैं। तो पहला आंसर ये है कि लोग क्यों अनुभव करते हैं सेटिस्फेक्शन और प्लेजर का। क्योंकि जब हम देखते हैं हीरो को हैरान परेशान होता हुआ, तो हम एकदम पीटी और फियर में बह जाते हैं। ये इमोशन ऐसे है जो डेली लाइफ में हम यूज़ नहीं करते, लेकिन जब ऐसी इवेंट बनती है, हमारे साथ ट्रेजेडी होती है, तब हमारे अंदर ये दोनों ही जगते हैं। और इसीलिए इसे कैथारसिस कहते हैं या फिर परग्यूएशन भी कहते हैं। साथ ही जब ये हैरान परेशान होते हैं तो हमें एक तो एहसास होता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है या फिर मेरी तफलीक है, ये हीरो से तो कम ही है, इसलिए हमें सेटिस्फेक्शन होता है और प्लेजर मिलता है। साथ ही कैसा हीरो होना चाहिए या फिर चीफ कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, तो वो बताते हैं कि मोरली गुड होना चाहिए, जिससे जब वो हैरान हो रहा है या फिर परेशान हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो गई तो हमें काफ़ी बुरा लगे, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमें खुद को भगवान पर से विश्वास उठ जाए। और साथ ही वो बताते हैं कि बैड भी नहीं होना चाहिए इतना कि लोगों को कोई दुख ही ना हो, भले मर गया कोई बात नहीं, ऐसी फीलिंग भी नहीं जगनी चाहिए। इन शॉर्ट, जो हीरो है उसकी ट्रेजेडी देखकर लोगों को काफ़ी बुरा लगना चाहिए या फिर उसके लिए सिंपैथी जगनी चाहिए, और लास्ट में सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मेरे साथ तो इससे कम ही बुरा हो रहा है। फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री ऐसे जियोफ्रे चौसर बताते हैं कि ट्रेजेडी है उसके मेन कैरेक्टर्स हमेशा रॉयल बैकग्राउंड से बिलोंग करने चाहिए, यानी राजा रानी ये सब होने चाहिए, जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि वेल्थ यानी प्रॉपर्टी और पैसे ये सब का महत्व नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक अच्छा हार्ट होना चाहिए, गुड वर्च्यूज़ होने चाहिए, हमेशा मोरली गुड रहना चाहिए। क्योंकि जब कोई भिखारी भीख मांगता है तो हमें कोई दुख नहीं होता है, लेकिन जब कोई बड़ा सा राजा एकदम फुटपाथ पर आ जाए तो हमें दुख लगता है। तो यही कहने का मतलब है जियोफ्रे चौसर का। GW हिगल बताते हैं मॉरल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, यानी हीरो ऐसी सिचुएशन में फंस जाना चाहिए कि उसे समझ में ना आए कि वो मॉरली गुड चीज़ को पसंद करे या फिर अपने फ़ायदे की चीज़ को, वो गुड को पसंद करे या फिर फ़ायदे की चीज़ को। ये उसका मेन आइडिया है GW हिगल का कि ट्रेजेडी क्या होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेराइट्स हैं जिन्होंने ग्रेट ट्रेजेडीज़ लिखी है जो आज भी लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो उनमें से सबसे पहला नाम है क्रिस्टोफर मार्लो का, जिसने एडवर्ड सेकंड, टेम्बरलेन, ज्यू ऑफ माल्टा और द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर, ये चारों वर्क्स लिखे हैं जो आज भी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में इमॉर्टल है। गाइस, दूसरा है जॉन वेबस्टर, जिन्होंने द वाइट डेविल और द डचीस ऑफ माल्फी, यहाँ इफ़ नहीं ऑफ आएगा, द डचीस ऑफ माल्फी, ये दोनों ही वर्क्स लिखे हैं। GB शो यानी जॉर्ज बर्नार्ड शो, जिन्होंने मैन एंड सुपरमैन और आर्म्स एंड द मैन, ये दोनों ही ट्रेजेडीज़ लिखी है। जॉन गाल्सवर्थी, जिन्होंने स्ट्राइफ और स्केप लिखी है। TS आइलर्ड, जिन्होंने द मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी लिखा है। अब देखते हैं अमेरिकन लिटरेचर में दो ऐसे मेन ट्रेजेडियंस हैं जिन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी है। पहले ओजिन ओनेल, जिन्होंने द हैरी एप, डिज़ायर अंडर द एम्स, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ये प्ले है जिसमें इलेक्ट्रा के बारे में बात की गई है। तो इसी पर से साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल आया है, जैसे इडिपस रेक्स में से आया था वैसे ही। आइसमैन कॉमेट, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, आर्थर मिलर, जिन्होंने ऑल माई सन्स, द क्रूसिबल, द ग्रेबल और द डेथ ऑफ सेल्समैन लिखी है। गाइस, आज का वीडियो यही खत्म होता है। थैंक यू।